Hello everyone and अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी चैनल। अच्छा, ये आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम पे बेस्ड है और वो ये क्या है कि जो हम हर वक्त मोबाइल पे नज़रें लगाए बैठे रहते हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो आई एरिया है वो डार्क हो जाता है। अलावा ये है कि अगर हम जैसे बाहर जाते हैं और हम सन ग्लासेस वेयर नहीं करते तो उससे भी क्या होता है कि हमारे आई एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि आई एरिया की जो स्किन होती है ये वल्नरेबल होती है। ज़रा सी जो एक आप कह लें कि आप अगर केयर अगर नहीं करते तो फिर ये है कि ये जो है ना ये डैमेज हो जाती है, इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। और फिर इसके अलावा अगर देखें कि एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग की हम जब बात करते हैं तो फिर उसमें भी ये आ जाता है कि जब आपकी एज आगे जाती है तो आपकी जो आई एरिया है उसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो आपके जो आई एरिया है वो उस पर साइंस ऑफ एजिंग जो है वो अपेयर होने लग जाते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, बहुत पानी पिएँ। सेकंड ये है कि जो नींद अपनी पूरी करें। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनकी जो है आई एरिया वो भी डार्क हो जाता है, तो इसमें नींद का जो है ना जो रात की नींद है वो बहुत ज़रूरी है। अलावा अपनी डाइट जो है उसको हेल्दी रखें। फोर्थ ये है कि जो स्ट्रेस है उससे अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस हमारी नॉर्मल रूटीन जो है उसमें नॉर्मल एक चीज़ बन चुकी है, तो कोशिश करें कि आप जो स्ट्रेस से अवॉइड करें और अपने आप को पॉजिटिव एंड हैप्पी रखें। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं। इसके अलावा ये है कि ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहें। कि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड नरिशमेंट है अगर वो भी नहीं मिलती तो उससे भी आपके आई एरिया जो है वो डार्क हो जाता है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हम बहुत ज़्यादा लैपटॉप और मोबाइल इस पर जो स्टेयर करते हैं उससे क्या होता है कि हमारा आई एरिया जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा आजकल की हम अगर यंग जनरेशन के एस्पेक्ट्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे आई एरिया को चीज़ डैमेज करती है वो होता है मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और इससे हमारी आँखों की गिर्द जो मेरी हमारी पूरा जो आई एरिया वो डैमेज हो जाता है। ये बहुत सारी आई क्रीम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग द डार्क सर्कल्स एंड द आई एरिया डिस्कलरेशन। और इस एस्पेक्ट से देखें तो ये एक क्रीम है जो मैंने ऑर्डर की थी अल्फते से, जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ये प्रोडक्ट। और इसके ऊपर मेंशन्ड है दैट इट हैज़ विटामिन B3 एंड रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के जो सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है। सेकेंडली आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है। और थर्ड ये है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसके अलावा जो आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको बूस्ट करता है। रेटिनॉल जो है इसको हम विटामिन A भी कहते हैं और ये स्किन की मेंटेनेंस के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये एडेड होता है। इसके ऊपर मेंशन्ड है that it visibly reduces the look of wrinkles and slows new signs of aging. It is a fragrance-free product. होता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स जिनमें कि फ्रेगरेंस एडेड होता है वो स्किन को इरिटेट करती हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है दैट इट इज़ द फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद आता है कि जी रिजल्ट स्टार्ट डे 1। अच्छा, आप पहले दिन से इसके जो है आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका एक अपनी स्किन पे एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो फील होगा आई एरिया पे। और इस पे मेंशन्ड है दैट फ्रॉम द फर्स्ट यूज इट विजिबली रिड्यूसेस द लुक ऑफ wrinkles and hydrates to help slow new signs of aging such as dryness, dullness and the appearance of sagging skin. This hydrating formula improves elasticity of skin, creating the appearance of tighter and lifted skin around the eyes. अब होता क्या है कि आप अक्सर प्रोडक्ट्स बाय करते हैं लेकिन आपको उनकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आइडिया नहीं होता और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या रोल होगा, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको आइडिया नहीं होता। तो इस पे एक बहुत अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि इन्होंने अपने जितने जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके ऊपर मेंशन्ड है नो योर इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 पे है जी विटामिन B3,
Vitamin B3 strengthens your skin moisture barrier. नंबर 2 पे है रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स. रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स इज नोन टू प्रमोट स्किन रिन्यूअल विद मिनिमल इरिटेशन. फिर थर्ड पे मेंशन किया हुआ है आर ब्लर सिस्टम टेक्नोलॉजी instantly improves the look of fine lines and wrinkles. अब इसके बाद है जी डायरेक्शंस कि दैट हाउ यू हैव टू यूज़ दिस प्रोडक्ट. ये है कि अप्लाई अ थिन लेयर अराउंड आइज, concentrating on areas with visible aging, gently pat until absorbed, avoid direct contact with eyes. अब आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने इसकी थिन लेयर जो है वो अपने आइज़ के अराउंड जो है वो अप्लाई कर देनी है और ख़ास तौर पे फोकस करना है उन एरियाज़ पे जहाँ पे ज़्यादा आपको एजिंग के साइंस जो हैं जहाँ पे विजिबल हों, जहाँ आपको लगता हो कि ज़्यादा लाइंस बन रही हैं या ज़्यादा डिस्कलरेशन है जहाँ पे, तो आपने उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और वहाँ पे इसकी एक थिन सी लेयर जो है वो अप्लाई कर देनी है और उसके बाद इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है इस प्रोडक्ट को और कोशिश करनी है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आँखों के अंदर ना जाए. अच्छा, अब ये है कि जैसे इसको मेंशन है अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद आइज़. आपकी कोशिश करनी है कि आपकी आँखों में अगर ये चली जाए तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है आँखों में ना, एक तरह की कह लें कि मतलब आँखों के अंदर नहीं इसको जाना चाहिए क्योंकि आँखों के से में किसी तरह की भी इसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है. और ये है कि अवॉइड द इमीडिएट आई एरिया. आपने इसको आई एरिया पर तो अप्लाई करना है लेकिन आँखों की जो बहुत क्लोज आपका जो आई है ना एरिया, आई एरिया जो है आपने उस पर अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये फिर आँखों के अंदर नहीं जाना चाहिए इस प्रोडक्ट को. इसके बाद इस पर मैंशनड है दैट अप्लाइंग स्किन केयर इन द राइट ऑर्डर ensures you enjoy the full benefits of each product. This eye cream should be applied in step 3 and here is the recommended skincare routine. 1 पे है जी cleanse. Splash your face with water or use a gentle cleanser to remove dirt. Cleansing wipes may be used instead. Number 2 पे है जी treat. Serums and acne treatments are intended for clean, bare skin so they can penetrate deeply. Number 3 पे है जी moisturize. Lock in much needed hydration with an eye cream and or a facial moisturizer for UV protection. Consider a product that contains SPF. मेन जो बात है ना कि जो इसका रोल है इस प्रोडक्ट का वो इसके स्टेप 3 पे है जो कि मॉइस्चराइज. होता क्या है कि आपकी जो आई एरिया है ये डैमेज ही तब होता है जब देयर इज़ लैक ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आई एरिया को हाइड्रेटेड रखें, आप मॉइस्चराइज्ड रखें. तो उससे क्या है कि आपकी जो आई एरिया है वो फ्रेश रहेगा, उस पर किसी भी तरह के जो साइंस ऑफ एजिंग हैं वो अपेयर नहीं होंगे. और मेन थीम है कि आप कोई भी आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट कि ये, बट द मेन थीम इज़ कि आपने अपने आई एरिया को मॉइस्चराइज्ड रखना है. ठीक है, तो उससे ये है कि आपका जो आई एरिया है इस पर पफिनेस, डार्क सर्कल्स और जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो पेयर नहीं होंगी अगर आपका आई एरिया अच्छे से मॉइस्चराइज्ड है. तो जब आप बाहर जाते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे से सन ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें. इसके अलावा ये है कि सन ग्लासेस का जो है वो इस्तेमाल ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अपनी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करते हैं और आप अपने आई एरिया को भी प्रोटेक्टेड रखते हैं. ये जो आई क्रीम है जो मैंने इसमें आज डिस्कस की है इस वीडियो में, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी जो कि जहाँ पे इससे अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलती हैं ना, वहाँ से आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगी. अभी तक मैं आपको बताऊँ तो मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फ़ील नहीं हुआ. फिर जहाँ तक अगर आप बात करें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की कि ये इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक हैं. और मतलब मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक लगी है. तो मैं यूज़ कैसे करती हूँ, मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ कि मॉर्निंग में जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ तो फ़ेस वॉश करने के बाद जब स्किन बिल्कुल
नीट एंड क्लीन होती है, तो उस वक्त मैं इसको अपने आई एरिया पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद ये है कि आपको सोने से पहले क्या होता है कि अच्छे से फेस वॉश करने के बाद, यानी कोई अगर मेकअप शेकअप कुछ भी है उसको अच्छे से वॉश करने के बाद नीट एंड क्लीन, यानी जब कहते हैं ना क्लेंस्ड फेस, उस पर फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ ऑन माई आई एरिया। और उसका फ़ायदा ये होता है कि पूरी रात जब हमारे आई एरिया पे अप्लाइड रहती है तो इसको बड़ा एक तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत यानी प्रॉपरली वर्क करती है ये आई क्रीम जो है। फिर मॉर्निंग में क्या होता है कि हमें अपना आई एरिया जो है वो बहुत एक तरह से रिजुविनेटेड और फ्रेश मिलता है। ये मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छी लगी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और साथ साथ जो है वो अपने लाइफ जो का जो पैटर्न है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसको भी हेल्दी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्राइटर, टाइटर एंड लिफ्टेड आई एरिया। और इसके अलावा ये है कि आप अपनी जो है रूटीन उसको भी आप हेल्दी रखें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, और भी जितनी बहुत सारी जो टिप्स मैंने वीडियो के स्टार्ट में शेयर की हैं उन सबको फॉलो करें। तो इससे ये कि आपका आई एरिया जो है वो बिल्कुल एक तरह से उस पर कहते हैं ना एक यूथफुल ग्लो नज़र आएगा। इसके अलावा ये आई क्रीम आपके आई एरिया को इतनी अच्छे से हाइड्रेट कर देगी, उससे आपकी जो आई एरिया है वो ब्राइटर अपीयर होगा। और सेकेंडली ये है कि आई एरिया की जो स्किन है वो टाइटर एंड लिफ्टेड नज़र आएगी। ठीक है, तो ये इस आई क्रीम का रिव्यू था। और ये प्रोडक्ट जो है मैंने काफ़ी मतलब इसको भी यूज़ किया है और मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी लगी है। तो ये था आज का इसका रिव्यू। लेकिन ये है कि जैसा मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे ये कहती होती हूँ कि एक प्रोडक्ट जो मेरे लिए सूटेबल है वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पर्सन के लिए उसी तरह सूटेबल हो। तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी हो तो सबसे पहले उस पर थोड़ा सा इसकी रिसर्च कर लें, उसके बारे में थोड़ा सा ऑनलाइन जो है आप उस पर रिसर्च करें, देखें कि सबसे पहले कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं कि नहीं। फिर से आपकी जो स्किन टाइप है उसका एनालिसिस कर लें। इसके अलावा ये है कि आपकी स्किन के लिए क्या चीज़ सूटेबल रहेगी, वो पहले इस चीज़ का ज़रूर सोचें। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई एलर्जी हुई हुई है, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, तो फिर जो है वो जो भी को आप प्रोडक्ट यूज़ करने जा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट अपनी रूटीन में ऐड करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के ऐड करें। क्योंकि जो हेल्दी स्किन है उस पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर एक जो स्किन जो कि डैमेज हो चुकी है या जो स्किन जो कि जिस पे किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई आपको स्किन प्रॉब्लम है, तो फिर उस पर आप जो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो बहुत सोच समझ के अप्लाई करेंगे और अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करने के बाद ही अप्लाई करेंगे। फिर इसमें ये होता है कि एक नॉर्मल स्किन पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक सेंसिटिव स्किन होती है, जो एक फ्रेजाइल स्किन होती है, उस पर आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो भी बहुत सोच समझ के अप्लाई करेंगे। और इसमें फिर वो बेस्ट होता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद ही उस प्रोडक्ट को अप्लाई करें। तो जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे चूँकि कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इशू नहीं है, तो मैं जो भी प्रोडक्ट मतलब एक तो पहले मैं जो भी प्रोडक्ट बाय करती हूँ उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ और उसके बाद ही उसको बाय करती हूँ। ठीक है, तो यानी एकदम से होता है ना कि फ़ौरन से नहीं ख़रीद लेती, पहले मैं इससे काफ़ी रिसर्च करती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करती हूँ, उसके बाद ही बाय करती हूँ। ठीक है, तो ये है कि बाकी जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड do share your comments and do remember to subscribe the channel.